प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी ने सनातन धर्म का चोला ओढ़कर गंभीर अपराध किए हैं। पुलिस द्वारा कराए गए दोनों पीड़ित नाबालिगों के मेडिकल परीक्षण में कुकर्म की पुष्टि होने की बात कही जा रही है, जिससे आश्रम की गतिविधियों पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वामी ने खुद को अवैध रूप से शंकराचार्य बताकर धर्म का दुरुपयोग किया है, जबकि न्यायालय के आदेशों के अनुसार उनकी ये उपाधि वैध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास नग्न प्रदर्शन जैसे घृणित साक्ष्यों वाली एक पेन ड्राइव मौजूद है, जिसे न्यायालय में जमा कर दिया गया है। ब्रह्मचारी के अनुसार आश्रम में शरण लेने आए एक बटुक शिष्य ने ही इस पूरे काले सच का राज खोला है और उसके कलमबंद बयान न्यायालय में दर्ज हो चुके हैं। बटुक के बयान में आश्रम के स्विमिंग पूल और अन्य गुप्त स्थानों पर होने वाली अनैतिक गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है। इस मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी ने इसे एक गहरे राजनीतिक और प्रशासनिक षड्यंत्र का हिस्सा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 फरवरी को थाना कांधला में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कुछ शक्तिशाली लोग इसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने माघ मेले में उप मुख्यमंत्री द्वारा कराए गए धरने, कॉल डिटेल्स और अखिलेश यादव से संभावित कनेक्शन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ब्रह्मचारी का कहना है कि धर्म की आड़ में किए गए इस कृत्य की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। फिलहाल पीड़ित नाबालिगों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुट गई है। इस खुलासे के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्पष्ट किया है कि यह सनातन धर्म को कलंकित करने वालों के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई है और वे दोषियों को सजा मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे। तो आशुतोष जी, जो ये मामला चल रहा है शंकराचार्य जी वाला, उसमें आपने जो आरोप लगाए हैं, क्या है उसके बारे में थोड़ी मीडिया को जानते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभिमुक्तेश्वर नाम का व्यक्ति जो धर्म की आड़ में धार्मिक भावना भड़काने का काम करने वाला व्यक्ति, हमेशा सनातन के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति की पोल सामने आ गई है। वह कितना बड़ा कुकर्मी, राक्षस, कालनेमी, जितनी उनकी बात कहें वो कम है। और उनके शिष्य मुकुंदन जो भारतीय भी नहीं है, जिसको पता नहीं किस देश से उठा के इन्होंने यहाँ पे पाला है और उसको सिखाया गया है, वही असली इसमें लिप्त है। छोटे छोटे भटकों को पहले अपने आप करा के दिखाता है अभिमुक्तेश्वर से कि मैं इस तरह, ये गुरु सेवा है, ये गुरु भगवान को मिलने की एक मार्ग है। फिर नाबालिग भटकों के साथ कुकर्म कराया जाता है, अभिमुक्तेश्वर करते हैं। इतना ही नहीं, जब अभिमुक्तेश्वर दूसरे आश्रम में जाते हैं तो वहाँ अरविंद और एक प्रकाश उपाध्याय, इनका रेखाकार है जो अकाउंटेंट है, वह भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रकाश उपाध्याय जहाँ बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, वो राज्य है, वहाँ से बच्चों को जिनके माता पिता खत्म हो जाते हैं बाढ़ में, उनको खरीद के लाते हैं और अपने आश्रम में रखवाते हैं। और जो वीआईपी आते हैं, पहले तो ये लोग करते हैं आपस में, तो जो वीआईपी आते हैं उनके सामने परोसने का काम ये लोग करते हैं। आपके पास कैसे आ गए वो बच्चे? हमारे पास, क्योंकि हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति शिविर माघ मेले में लगा था और हमारे से, क्योंकि हम इनके आश्रमों से काफ़ी सालों से जुड़े थे, तो वो लोग हमें देखते थे, क्योंकि ये लोग हमारे स्वागत करते थे, जन्मदिन मनाते थे। उनको लगा कि ये गुरु से हमें कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे पर इन्होंने हमला किया 18 तारीख को, 18 जनवरी को। इस वजह से हमारे पास आए और सारी घटना बताई, लिखित में भी बताई और वैसे बताई। हम लोगों ने कानून में गए, थाने में नहीं सुनवाई हुई, हमारी एसएसपी साहब के नहीं सुनवाई हुई, फिर माननीय न्यायालय में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि एविडेंस खत्म हो जाते हैं हमारे। अब बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि मेडिकल बहुत ज़रूरी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए न्यायालय में हमें 28 जनवरी को जाना पड़ा। पहली तारीख 7 फरवरी लगाई गई, उसमें थाने से पुलिस की रिपोर्ट गई कि कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। माननीय न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कमिश्नर प्रयागराज से पूरी रिपोर्ट मंगाई, 9 बिंदुओं पर पूरी उन्होंने पुष्टि करते हुए रिपोर्ट भेजी और घटना दिखाया, बताया कि यहाँ घटना हुई है, क्योंकि वहाँ गवाह और सब सीसी कैमरे सब चीज़ों में घटना आई है। और वह माननीय न्यायालय ने एफआईआर के आदेश जारी किए और माननीय न्यायालय को हमने सब एविडेंस दिखाए, सब सीढ़ियाँ पेश किया है। ऐसे बटुक 20 संख्या है और अभी 2 बटुक का हम लोगों ने 183 के तहत माननीय न्यायालय में बयान करा दिया। कितनी उम्र रही होगी? देखिए, बालक जो हैं वो 14 से, 15 से, 16 से और 10 से और 9-8 भी संख्या में भी, 8 से बड़े बड़े हैं सब लोग और 18 से नीचे हैं। आपने एक और बयान दिया कि ये सब उप मुख्यमंत्री की करा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ये नहीं करा रहे, उप मुख्यमंत्री एक जो धरना प्रदर्शन अभिमुक्तेश्वर ने वहाँ पे किया था, माँ गंगा के और संगम माँ प्रयाग में जो एक प्रदर्शन किया ड्रामाबाजी की,
उसके पीछे डिप्टी सीएम का हाथ है, डिप्टी सीएम की कॉल डिटेल। डिप्टी सीएम ने कितनी बार इंटरनेट से, डिप्टी सीएम है, पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी की पूरी। डिप्टी सीएम ने वहां पर पूरा उनसे कहा कि जब मैं आऊंगा, जब आप धरना खत्म करना, मैं पानी पिलाऊंगा, जब भी उठना। अब डिप्टी सीएम का नाम इसलिए नहीं लेंगे, उनकी सरकार है, मेरी हत्या करा सकते हैं। दो और डिप्टी सीएम है, हाँ, अब मैं नहीं कह सकता हूँ कौन अच्छा, डिप्टी सीएम दोनों है, की एक- और जांच चल रही है, नाम आ गया है सामने, उनकी कॉल डिटेल पकड़ी गई है और अधिकारी लोग बताएंगे कि मेरे से ना पूछिए, मेरी हत्या हो सकती है, इसलिए मैं सार्वजनिक आश्रम नहीं। के बारे में बताएं। आश्रम में इनके ऊपर, इनके पास एक बहुत अच्छा आश्रम है, उसको विद्यापीठ कहते हैं। उसमें स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में वहाँ पर ये नंग अवस्था में जो इनकी सखी है, जो साउथ की एक महिला है, और वो इनको स्वामी श्री कहती है, श्री स्वामी कहती है, तो वह इनको ऐसे मल मर के शैम्पू लगा लगा के नहलाती है, फिर बाद में इनको इत्र लगाती है, कपड़े इनको पहनाती है। तो इस तरह के शौक है। और ये तो प्रतापगढ़ से बिगड़े हुए हैं, जहाँ इनका जन्म है वहाँ से बिगड़े हुए हैं। वहाँ जब पता चला है, वहाँ के बालक भी जो बड़े हो गए हैं इस समय, 50 इनकी उम्रों के हैं, उन्होंने बताया, हम संपर्क किया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, पर अब हमारे साथ ऐसा कोई एविडेंस नहीं आ सकता है। तो शुरू से इनका शौक था ये बच्चों के साथ छोटे छोटे कुकर्म करने का, और ये इनका आज भी बना हुआ है। आपके ऊपर भी आरोप है कि आप हिस्ट्री शीटर, कई सारे मुकदमे, देखिए, हिस्ट्री सीटर समाजवादी पार्टी इनका चेला जो है ना, अखिलेश यादव, उसकी सरकार में एक अब्दुल हमीद आए थे एसपी। क्योंकि आपको पता है इस क्षेत्र में किराना, कांदला और मुजफ्फरनगर दंगे का मामला हुआ था, उसमें मुख्य शिकायतकर्ता मैं था, और इसलिए मुझे दबाने के लिए उन्होंने मेरे पे हिस्ट्री सीटर खोली थी। और वह हिस्ट्री सीटर उस मुकदमे में जो खत्म हो गए, जो बरी हो गए, जो 2010 में बरी हो गए, 2002 में बरी हो गए, स्टे हो गए, उन 7-8 मुकदमों को दिखा के इन्होंने मेरी हिस्ट्री सीट खोली थी। और कोई भी मुकदमा नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, अरे आप किसी भी कोर्ट से मेरा बता दीजिए, किस कोर्ट से सजा हुई, किस जगह से मेरा थाने से बता दीजिए, कहीं भी मेरा कुछ नहीं है। और ये सब फर्जी है, जो फर्जी सूची बनाई उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। नार्को टेस्ट की बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल स्वागत है, हमारा भी करा लीजिए, बच्चों का भी करा लीजिए, अपना भी करा लीजिए। पहले तो अपना कराइए आप अस्पताल में जाके कि आप ब्रह्मचर्य है नहीं है, अपने चेले का करा लीजिए, क्यों परेशान हो रहे हो, उसी में आ जाएगी सब चीजें। आश्रम के एक षड्यंत्र लगता है, जैसे कि पहले वो जब कुंभ में गए, वो नहाने के लिए गए, उसके बाद उन्हें रोका गया, उसके बाद उनसे पूछा गया आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, फिर हिंदू है, फिर आपने आपकी तरफ से आरोप लगा। तो ये फर्जी है, कोई शंकराचार्य नहीं है, इनके गुरु ही नहीं जब शंकराचार्य घोषित हुए हैं। षड्यंत्र की तरह काम लग रहा है कि पहले उन्हें रोका गया नहाने से, स्नान करने से, फिर उनके ऊपर आरोप लगाया कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, उन्हें नोटिस भेजा गया, फिर ये वाला प्रकरण आ गया। आप सहारनपुर में हैं इसलिए आपको नहीं पता है, मैं माघ मेले में था, किसी ने नहीं रोका है। केवल राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग, विदेशों की फंडिंग, इनका ड्रामा, सनातन को बदनाम करना। कितना अच्छा महाकुंभ हुआ है, सारी सुविधाएं वहां मिली है। बहुत से वीडियो आए जैसे बटुकों की पिटाई होती वो देखिए, सब एआई की दवा बनाई गई है, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये बहुत बड़े ड्रामेबाज लोग हैं, और नेपाली लोग हैं, भारतीय है भी नहीं, जिसकी शिका की बता रहे हैं। कैसे भारत में आ गया वो, उसकी आईडी कैसे है, कैसे आप उसको बटकू बता सकते हैं अपने आश्रम का। और दूसरी बात कहना था, षड्यंत्र अब खत्म हो गया, अब कलयुग का अंत है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, एविडेंस है ना हमारे पास, हमने दिए हैं। कैसे बन गए इतने सारे एविडेंस, ये सब फर्जी है क्या? महिला है वो भी आरोप लगा रही, बिल्कुल इनके आश्रम से जुड़ी है महिला, सब सिद्ध होने लगे। अभी तो बहुत सारे आएंगे राज, वो महिला अब दिल्ली के अंदर है। आपसे उनका संपर्क? हाँ, हमारी बहन है, हमारी बहन बन चुकी है, और शिष्या है, इनकी पुरानी शिष्या है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।